चलो स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस कैटेगरी में क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 लीव्स अ रिमाइंडर 47 व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर ले लो, लाइक अगर 17 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 हो गया डिवाइज़र, कितने बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, क्या बचेगा रिमाइंडर, 2। क्लियर है। तो बेसिकली 17 जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये डिवाइज़र है और ये कोशेंट है, ये कोशेंट क्यू से डिवाइज़र एंड दिस इज रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। क्लियर है बात। और अगर किसी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो जो भी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट भी नेचुरल नंबर आएगा और रिमाइंडर भी होल नंबर आएगा। रिमाइंडर बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो कोशेंट और रिमाइंडर मान के चलो नेचुरल नंबर आएगा, कोशेंट तो नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा। क्लियर है बात। और साथ में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर आएगा। क्या इस बात पे एग्री हो सब लोग, बोलो श्योर। बढ़े आगे। तो 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 डिवाइज़र है इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो 17 इज 5, कोशेंट क्या है 3 और रिमाइंडर क्या है 2। और ऑब्वियसली अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो ये मान के चलो Q एंड R आर नेचुरल नंबर। एक स्पेशल केस होगा जब R 0 हो जाएगा, जब वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है, बोलो। तो किसी भी नंबर को, किसी नेचुरल नंबर को D डिवाइजर से डिवाइड करने पे Q कोशेंट आता है और R रिमाइंडर आता है। क्या इस बात पे एग्री हो? हाँ भाई बोलो, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है यार, जवाब दो। यस सर। अब इस क्वेश्चन पे आओ। एक नंबर है जिसको 342 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये डिवाइजर है और रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 47। तो मान लेते हो नंबर कैपिटल N है, कोई नेचुरल नंबर है जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 342 से। ये डिवाइजर हो गया, इसके साथ क्या आता है, कोशेंट आता है, मान लेते हैं कोशेंट लैम्डा है, प्लस एक रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर दे रखा है, क्या आ रहा है 47। तो क्या लैम्डा यहां पे नेचुरल नंबर होगा, लैम्डा इज अ कोशेंट, बताओ। क्या यहां तक क्लियर है, एग्रीड। अब क्या बोला गया है, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, जब सेम नंबर 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो यार हो सकता है कुछ कोशेंट क्यू म्यू आए और रिमाइंडर हमसे पूछा है तो रिमाइंडर हम R मान लें। बोलो। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ध्यान से देखो, और ये सब अभी क्वांट में भी पढ़ोगे, LCM HCF वगैरह में। ठीक है यार, यहाँ तक फाइनल है, बोलो। और ये नंबर सेम है तो क्या हम 342 लैम्डा प्लस 47, अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना R है। क्या निकालना है, R। लेकिन यहां पे अननोन देखो, लैम्डा म्यू R, 3 अननोन आ रहे हैं, तो ये सॉल्वेबल तो नहीं होगा। इक्वेशन एक ही आ रही है हमारे पास और अननोन 3 आ रहे हैं, तो सॉल्व तो नहीं कर पाओगे प्रॉपर मेथड से। तो यहां पे जो सॉल्विंग होगी वो ऑब्जर्वेशन से ही हो सकती है। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 19 म्यू यहां तक नोट करो। हाँ भाई, यहां तक नोट करो सभी लोग। हाँ भाई, यहां तक कर लिया। अब बताओ क्या ये, अच्छा म्यू भी नेचुरल नंबर है, लैम्डा भी नेचुरल नंबर है, R भी नेचुरल नंबर है, बताओ जरा क्या 342 19 से डिविजिबल होगा? 342 क्या 19 से डिविजिबल आएगा?
जरा 342 को 19 से डिवाइड करो, करो सभी लोग। 342 को 19 से डिवाइड करो, करो भाई। आई थिंक 18 आएगा, देखो क्या ऐसा कुछ आ रहा है? इतना कर सकते हो ना, 342 को 18 से डिवाइड कर सकते हो। क्या आया? 18 आया। अच्छा, म्यू भी नेचुरल नंबर है, लैम्डा भी नेचुरल नंबर है, तो ओवरऑल क्या ये इंटीजर आएगा? बोलो, क्या म्यू माइनस 18 लैम्डा इंटीजर आएगा? बोलो, आएगा? तो क्या ये पूरी चीज लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी चीज डिविजिबल बाई 19 है? तो इसका मतलब राइट हैंड वाली, राइट हैंड में जो भी लिखा है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। बोलो, क्या होना चाहिए वो? डिविजिबल बाय 19। अब सोचो जरा 47 से क्या घटा दें? मेरे ख्याल से 19 का डबल 38 आता है, तो 47 से क्या घटाएं कि 38 आ जाए? ये डिविजिबल बाय 19 लेटेस्ट में कहाँ मिलेगा? 38 में। बताओ कितना घटा दें यार? 9 घटा दें, तो आर क्या आ गया? 9। और एक बात और ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हो, बात ध्यान समझना, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी देखा था हम लोगों ने, 5 से अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 से छोटा ही आएगा। क्यों भाई? रिमाइंडर जो आएगा वो 5 से छोटा ही आएगा। तो अगर 19 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 19 से छोटा ही आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 19 से छोटा। क्या एग्री हो उस बात पे? कुछ लोग यही बोल सकते हैं यार इसको 19 कर लो तो आर तुम्हारा 19 से बड़ा आ जाएगा। तो आर 19 से बड़ा नहीं हो सकता। आर क्या होगा? 19 से छोटा। जिससे भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आएगा। क्या एग्री हो यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ो, ये भी एक टाइप है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12। और भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर कर दो। यहां पे बहुत ज्यादा नंबर में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो यहां कितने भी नंबर कर दें, लीस्ट नंबर हमें बताना है। ये बात इंपॉर्टेंट है। लीस्ट नंबर जब इनसे डिवाइड करा जाए और रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर क्या है? 1 आए, रिमाइंडर क्या है? 1 आए, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में ये जो नंबर्स है, या तो ट्रिक लिख लेते हैं यहां पे, लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, वाई, जेड, यू, डब्ल्यू, वी, वट एवर, ठीक है। लीव्स रिमाइंडर लिखते चलो, लीव्स रिमाइंडर सपोज k इज अ नेचुरल नंबर, एवरी नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स, वाई, जेड, यू, जितने भी नंबर हो, प्लस के। सबका एलसीएम निकालो और के ऐड कर दो, वो लीस्ट नंबर आ जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट एलसीएम होता ही क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है बात? तो सबका एलसीएम निकालेंगे और के ऐड कर देंगे। एलसीएम निकालने का तरीका याद है, क्लास 6 में करते थे ये। करो जरा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 7, 4, 9, 6। फिर 2 से डिवाइड करो, 3, 7, 2, 9, 3। फिर 2 से डिवाइड करो, 3, 7, 1, 9, 3। फिर 3 से डिवाइड करो, 1, 7, 1, 3, 1, ठीक। फिर 3 से डिवाइड करो, 1, 7, 1, 1, 1, और फाइनली 7 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो एलसीएम देखो उसका क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 7।
और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। जरा देखो ये कितना आ रहा है 500, दिस इज 504 प्लस 1 505। लास्ट ईयर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ भाई चेक करो जरा सभी लोग। ठीक है, कैलकुलेशन किया सबने? 505 इज द आंसर। तो याद रहेगा कभी भी लीस्ट नंबर पूछा जाए जो कुछ नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक्स वाई जेड वॉटेवर, और रिमाइंडर कुछ भी आ रहा है के, तो क्या करो एलसीएम निकालो। लॉजिक भी समझ रहे हो, एलसीएम जो आएगा वो सबका मल्टीपल ही तो आएगा, प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे, रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो किसी से भी डिवाइड करो रिमाइंडर वही आएगा। लॉजिक क्लियर है सबको? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, पढ़ो अच्छे से, जो कि इन नंबर से डिविजिबल हो। ध्यान सुनना, यहां पे भी एक ट्रिक है या कंसेप्ट है। 4 डिजिट नंबर हो या n डिजिट नंबर हो, या यहां पे क्वेश्चन 5 डिजिट नंबर का ही बन सकता था, 3 डिजिट नंबर का ही बन सकता है, 7 डिजिट नंबर का ही बन सकता है। तो हम मान लेते हैं लार्जेस्ट, इन जनरल कर लेते हैं, लार्जेस्ट n डिजिट नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। मतलब ये सेम क्वेश्चन तुम 3 डिजिट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, 2 डिजिट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो सकता है 2 डिजिट के लिए ना आ पाए क्योंकि सबसे डिविजिबल हो सकता है ना मिल पाए। ठीक है, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 10 डिजिट किसी के लिए भी कर सकते हो। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। लार्जेस्ट n डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय x, y, z, u। x, y, z, u आर नेचुरल नंबर। क्लियर है? इज इक्वल टू लार्जेस्ट n डिजिट नंबर ध्यान सुनना, मान लो ये क्वेश्चन 3 डिजिट के लिए बना, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आएगा? 999। बोलो भाई, 999 आएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बना तो 9999। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बना तो 99999। क्लियर है? तो अगर लार्जेस्ट n डिजिट नंबर है तो यार 9 कितने बार आएगा? n बार। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है तो 999 बोला, 3 डिजिट। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 बार 9 हो गया। माइनस आर, आर क्या है अब ये जानना है हमें। हाँ भाई देखें आर क्या है, ये मेन मुद्दा है यहां पे। तो आर होता है, ये याद करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे। रिमाइंडर व्हेन लार्जेस्ट n डिजिट नंबर is divided by LCM of x, y, z, u। ये याद करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे इसमें। R है जब हम इस लार्जेस्ट n डिजिट नंबर को किससे डिवाइड करें? इन सबके एलसीएम से। किससे डिवाइड करें? इन सबके एलसीएम से। तो एक बार एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, करो जरा सभी लोग। 12, 15, 18, 27, फिर 2 से डिवाइड होगा,
कर रहे हो ना साथ में? तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 27 क्या आया? 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 5 क्या आ रहा है ओवरऑल? देखो 540। चेक करो जरा। हाँ भाई सभी लोग निकाल के देखो, क्या ऐसा कुछ आ रहा है? बोलो। हाँ भैया आया ऐसा। अब हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या 9999 आएगा? बोलो। तो 9999 को 540 से जरा डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। सभी लोग करो। 9999 को 540 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। एक बार होगा आई थिंक 540 9 5 4। अब कितने बार डिवाइड होगा? आई थिंक 8 टाइम्स। कितना आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पे? इसको 4 2 9 7 2। क्या ये रिमाइंडर आ रहा है? देखो क्या ऐसा रिमाइंडर आ रहा है सबका? बताओ। हाँ भाई बोलो। और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को हम सबट्रैक्ट कर दें 279 से, कितना आएगा? 9720। 9720 ये हमारा आंसर है। क्या ये याद रहेगा? बोलो कंसेप्ट। आगे भी टेस्ट वगैरह में पूछेंगे हम, याद रहेगा? तो लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर जो कि एक्स वाई जेड यू से डिवाइड करे, डिविजिबल हो, तो क्या करते हैं? लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर माइनस आर। आर क्या है? लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर को उन सबके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज आर। ओके, क्लियर है यहां तक? याद हो गया इतना? पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 to 8। दो नंबर्स है, नेचुरल नंबर ही है ऑब्वियसली, उनका सम 5 to 8 है। बोलो ठीक है यहां तक? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा 2 और 3 का HCF बताओ। 1। 2 और 3 का HCF 1 और 2 और 3 का LCM 6। ये बात तो क्लियर है ना? 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2। 2 और 4 का LCM क्या होगा? 4। बोलो। 2 और 6 का HCF क्या होगा? 2 और 6 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2। और 2 और 6 का LCM क्या होगा? 6। ये बात तो क्लियर है ना? तो X और Y का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में अवेलेबल है वो क्या है? 33। इसका मतलब ये हुआ, बहुत अच्छे से समझो यार, बहुत लोड मत लो। इसका मतलब ये हुआ कि X भी 33 से डिविजिबल है और Y भी 33 से डिविजिबल है। मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है वो 33 आ रहा है। बताओ, जैसे 2 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, 2 भी 2 से डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब X भी 33 का मल्टीपल होगा और Y भी 33 का मल्टीपल होगा। X बताओ, एग्री हो? हाँ भाई चेक करो। अब फाइंड द नंबर ऑफ पेयर सच सेटिस्फाइंग, मतलब
एक्स और वाई कितने नंबर आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली यार ये जो सम आ रहा है वो 33 से डिविजिबल आना चाहिए। जरा इसको फैक्टराइज करो, 528 को 33 से डिवाइड करो, 24, 528 को 33 से डिवाइड करो, 16 आएगा। ठीक है, 33 इंटू 16, इतना काम कर सकते हो। मतलब फीजिबल क्वेश्चन तभी बनेगा जब वो, ऑब्वियसली अगर दोनों में 33 है तो ऐड करके 33 कॉमन तो आएगा ही ना। बताओ, बोलो क्या इस बात पे एग्री हो? हमें बताना क्या है, n1 और n2। यार कितने n1 बन सकते हैं, कितने n2 बन सकते हैं, और ध्यान रखना 33 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ n1 n2 कोप्राइम होने चाहिए, उसके अलावा कुछ कॉमन ना आ जाए, क्योंकि HCF ही 33 है। बोलो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 33 है, तो उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ सकता। जैसे 16 को तुम 2 + 14 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 + 14 कर दिया तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसका HCF 66 हो जाएगा, जबकि HCF क्या चाहिए हमें, 33। समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली हमें 66 को कन्वर्ट करना होगा कोप्राइम नंबर में। एक तो ये हो गया, बताओ चलेगा? कोई 1 और 15 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एक नंबर हो गया 33 और दूसरा नंबर हो गया 33 इंटू 15। बोलो क्या एग्री हो? और बताओ जरा, 16 को ये तो कर नहीं सकते, 3 और 13, हाँ 3 और 13 कोप्राइम नंबर है। सोच रहे हो ना, HCF 33 ही रहने वाला है। 3 के बाद 4 और 12 कर नहीं सकते, 4 और 12 कर नहीं सकते, 5 और 11 कर सकते। बोलो 6 और 10 कर नहीं सकते, 7 और, बोलो 7 और 9 कर सकते हैं, कोप्राइम नंबर हो गए। 8 कर नहीं सकते मेरे ख्याल से, और नहीं होगा, फिर रिवर्स चला जाएगा। 8 कर नहीं सकते, 8 भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। इसका मतलब कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बनेंगे। बोलो हाँ भाई, 8 नहीं कर सकते ना यार, 8 कॉमन आ जाएगा, 33 इंटू 8 हाईएस्ट HCF बन जाएगा उसका, जबकि HCF एग्जैक्टली हमें 33 ही चाहिए। ठीक है, नए क्वेश्चन है, लेकिन दोबारा से अगर ऐसा रिपीट हुआ तो होना चाहिए, फिर अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 ही पेयर बोलेंगे, पेयर इज अ सेट, तो 4 ही पेयर बोलेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे। मतलब 2, मान लो ये 2 नंबर आ रहे हैं 2 4, तो 4 2 4 इक्वलेंट ही। ठीक है भाई, या ये नाम देता है, एक नंबर X है और एक नंबर Y, अपनी तरफ से अगर नाम देता तो फिर हम इंटरचेंज करते। ये नाम हमने खुद लिए हैं, तो 4 ही पेयर बनेंगे। क्लियर है? यहां तक याद रहेगा ये क्वेश्चन? बोलो हाँ भाई, ये टाइप याद हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पे है। अब ध्यान सुन लो, कोई भी नेचुरल नंबर 2 से अगर डिवाइड होगा, कब डिवाइड होगा? जब वो इवन होगा, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, एंड 0 इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? याद करो अभी, जब लास्ट डिजिट इवन हो। लास्ट डिजिट 0 भी हो सकती है। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल 81, 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3 हो। ओके फाइनल। कोई नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट या तो 0 0 हो या 4 से डिविजिबल। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, 2 तो आसानी है, 3 में क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। 4 के लिए क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। 5 के लिए होता है लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए होता है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल तब होगा जब लास्ट डिजिट इवन होगी। 3 से डिविजिबल तब होगा जब सम ऑफ ऑल डिजिट
डिविजिबल बाय 3 होगी। 7 का क्राइटेरिया थोड़ा सा टेढ़ा है, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद 8, लास्ट 3 डिजिट 000 हो या लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। 8 का क्राइटेरिया क्या है? लास्ट 3 डिजिट 000 हो या फिर 8 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। 9 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9 हो, इतना अभी याद कर सकते हो। 2 का क्या क्राइटेरिया है? इवन नंबर होना चाहिए। 3 में सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 में लास्ट 2 डिजिट 00 या 4 से डिविजिबल। 5 में लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। 6 का क्राइटेरिया 2 और 3 दोनों मिला लो। 7 का क्राइटेरिया बाद में पढ़ेंगे। 8 का क्राइटेरिया क्या है? लास्ट 3 डिजिट 000 या 8 से डिविजिबल। और 9 का क्राइटेरिया है सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। यार ये नंबर है, ये डिजिट्स हैं। जैसे कि मान लो, ठीक है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जैसे मान लो एक नंबर है, मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, ठीक है। तो क्या कभी सपने में भी ये काम कर सकते हो कि कर दोगे? कभी सपना भी नहीं देख सकते इसका। किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, सारे मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 0। बात समझ में आ रही है? इसकी जरूरत यहां नहीं पड़ रही है, बट स्टिल सपोज कोई ये नंबर है। इस तरह के नंबर्स को एलजेब्रा में डील करने का तरीका होता है 600 + 70 + 2। यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल मान लो ये नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 100x + 10y + z। ये एक नंबर है, तो लिखोगे 1000x + 100y + 10z + u। बोलो, क्लियर है यहां तक बात? अब देखते हैं, ये एक 5 डिजिट नंबर है, मान लो। चलो एक बार प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं। 5 डिजिट नंबर है, तो देखो a इंटू, यहां पे क्या करा है? 4 डिजिट में 1000 है, तो ये क्या आ जाएगा? 10,000। 5 डिजिट नंबर 10,000 में ही तो होगा। प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10, और ये सब डिजिट्स हैं। ए बी आर डिजिट, और डिजिट होती है 0 से लेके 9 तक। ए एंड बी आर डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी देख लिया, क्योंकि अगर ऐसा नंबर आ गया तो इसमें डायरेक्ट अलजेब्रा नहीं लगेगी, अलजेब्रा इसमें लगेगी। यहां पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तुम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग तो कर सकते हो, लेकिन अगर नंबर में कुछ अननोन आ गया लाइक ए और बी, तो नंबर को इस तरह से स्प्लिट करके ही अलजेब्रा लगेगी। क्लियर है? अब क्या बोला जा रहा है? ये एक 5 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 72। 72 को देख के याद आया हमें, आई थिंक 8 और 9। क्यों? 9 है 72। बोलो, अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल तब होता है जब लास्ट की 3 डिजिट 7 9 बी सारी 0 तो है नहीं, तो ये डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। बोलो भाई, अब तुम्हें अपना कॉमन सेंस लगाना है। बी की जगह क्या रख दें? बी में कौन सी डिजिट आएगी 0 से लेके 9 तक में, जो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तुम कोई भी नंबर ले लो, 7 2, यार ये करके देखना पड़ेगा, या तुम कोई भी रैंडम नंबर ले लो 790, बिकॉज ये 94, कुछ भी ले लो, और तुम जब इसको 8 से डिवाइड करोगे अपने आप रिमाइंडर दिख जाएगा। क्यों भाई? बताओ जरा, क्या बी क्या होगा? कर जरा सब लोग करके देखो। 792 को 8 से डिवाइड करो। करो भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा, करना पड़ेगा।
792 को 8 से डिवाइड करो, 99 आ रहा है। करा कि सुन के बोल दिया? 792 इज इक्वल टू 8 इंटू 99, ऐसा कुछ आ रहा है? हाँ भाई बताओ, आया ऐसा कुछ? करके देखा सबने? बोलो, जवाब दो भाई। क्या इतना किया सबने? कर लिया? बोलो यार, करा कि नहीं करा? अब बताओ, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है? जब सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब a प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस b, ये डिविजिबल हो किससे? 9 से। जरा ऐड करो, क्या आ रहा है? a, b निकाल चुके हम लोग, b2 आ गया। b की जगह 2 रख दूं, क्या आ रहा है? a प्लस 24, 9 तक 27। क्यों? a को 3 रख दें। सो a is 3, b is 2। बीच बीच में यार इस तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे हम लोग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हाँ ग्रेजुअली जो टाइप कर रहे हैं वो फिर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है, जवाब दो। क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। ये टाइप क्लियर हो गया? और अभी क्लास के बाद यार यही क्वेश्चन एक बार अपने आप कर लेना, क्योंकि जब खुद से करोगे तभी फाइनल है। ये नहीं कि सिर्फ उतार लिया, देख लिया, हो गया। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिर से नहीं कर पाओगे, तब बहुत इरिटेशन होता है। चलो ठीक है, हो गया भाई ये। चलो अब थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, देखो जरा ध्यान से। एक x दे रखा है 3 माइनस रूट 5, y दे रखा है 3 प्लस रूट 5। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x माइनस वाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस वाई 2xy, यह आ जाएगा x प्लस वाई। यहां से xy कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला प्लस ए बी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले तो हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई निकालना होगा। एक्स वाई निकाल लेते हैं, करो भाई, साथ में करो। 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, क्या ये a प्लस बी, a माइनस बी है? क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 2। बोलो, चलेगा? x प्लस वाई करते चलो साथ में। x माइनस वाई एक्स वाई की जरूरत है, x माइनस वाई की जरूरत है, x प्लस वाई की जरूरत है। हाँ भाई, यहां तक किया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर निकाल पाओगे? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 5। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, बोलो।
जरा वैल्यू अब रखते जाओ। प्लस 2xy x प्लस वाई, चेक करो कैलकुलेशन। हाँ भाई, सभी लोग कैलकुलेशन चेक करें। यहां तक क्लियर है? बोलो। यहां तक कर लिया? बताओ भाई। अच्छा, x माइनस वाई और x प्लस वाई काफी बड़े एक्सप्रेशन है, यहां पे प्रॉब्लम आती है। देख रहे हो यार, समझो बात को। इतनी बड़ी वैल्यू उठा के यहां पे रखने का कोई मतलब नहीं। मैथ्स मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, चीजों को रिड्यूस करना। अब यहां पे एक बात समझना, ये तब रिड्यूस होगा जब तुम इसका स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करो। 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 6 आएगा, प्लस 2ab, दिस इंटू दिस क्या आ रहा है 2, क्या ये 10 आ गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 माइनस 2ab 2। बोलो। हाँ भाई, चेक करो। चेक किया सबने? बोलो। और तुम चाहो तो अब यहां पे भी वैल्यू रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सिंप्लीफाई करा ही जाए। x माइनस वाई बताओ क्या आएगा? x माइनस वाई क्या आएगा? √2। बोलो, x माइनस वाई क्या आ जाएगा? √2। यही ट्रिक है बस इसकी। प्लस एक्स वाई क्या आ रहा है? एक्स वाई क्या आ रहा है? 2। जरा बताओ x प्लस वाई क्या आएगा? x प्लस वाई √10 आएगा। एक्स वाई क्या है? 2। x माइनस वाई क्या है? √2। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है? 6। बोलो भाई, इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है? 6 प्लस एक्स वाई क्या है? 2। यहां तक कंप्लीट करो। तो मेन ट्रिक ये थी, x प्लस वाई और x माइनस वाई इतनी टीडीएस वैल्यू रखने का मतलब नहीं था। इसका स्क्वायर करके फिर अंडर रूट ले लो, तो उससे वैल्यू आसान हो जाती। हाँ भाई बोलो। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा। क्या आएगा ये? √2 4√10। फिर से करना इस क्वेश्चन को भी। फिर क्या आ रहा है? ये 8 माइनस 16√2, सो 4√10 6 8 8 दूनी 16, हाँ माइनस 15√2। जरा देखो यहां तक। और इसको √p प्लस √q के फॉर्म में एक्सप्रेस करा गया। यहां तक नोट करो जरा। अब देखो, ये हटा रहे हैं। अंडर रूट के अंदर 4 को ले जाओ, 16 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 15 को ले जाओ, 225 इंटू 2, ये क्या आएगा? 160। और ये क्या आएगा? बोलो बताओ। 450। अच्छा, बीच में प्लस साइन है, ये क्या गड़बड़ हो गया? एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बीच में प्लस साइन आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हो ही गया। सारे स्टेप सही हैं, यहां पे √p माइनस √q होना चाहिए। ठीक है, तो p प्लस q क्या आ जाएगा? 610। चेक करो भाई सभी लोग, क्या p प्लस q 610 आएगा? आइडिया समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का? एक बार फिर से अटेम्प्ट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान सुनना। इसको करने के लिए भी एक बार लाइक फॉर एग्जांपल फिर से बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। फॉर एग्जांपल मान लो एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसको तुम डिवाइड कर रहे हो लाइक समथिंग x-1 से। ठीक है भाई, क्या ये डिवाइड किया जा सकता है? कैसे डिवाइड करते थे? x से मल्टीप्लाई करो, -4x + 6, फिर -4 से मल्टीप्लाई करना होगा, -4x + 4। बोलो, ये रिमाइंडर आएगा, ये डिवाइजर है, बताओ, और ये कोशेंट है। क्लियर है? तो जिस भी एक्सप्रेशन को तुम डिवाइड कर रहे हो, लाइक सपोज x-1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यही चीज नंबर के लिए करी थी हम लोगों ने। x-1 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ यहां तक क्लियर है? पहली बात, हाँ भाई बताओ, क्या ये स्टेप क्लियर है? इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर थ्योरम। और यहां पे एक ट्रिक होती है यार, x जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, x को जरा 1 रख दो, ये टर्म गायब हो जाएगा, बताओ, और सीधा सीधा रिमाइंडर आ जाएगा। 1 रखो, जरा यहां रखो, 1 - 5 + 6, 1 - 5 + 6, 2 इज द रिमाइंडर। बोलो, तो जैसे इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर पूछा तो तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको 0 करो, x = 1 आया, यहां पे रख दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स से x-1 से, ठीक। हमसे पूछा गया रिमाइंडर बताओ, तो यार इसको अगर डिवाइड करने बैठे तो 2-4 दिन लग जाएंगे, 111 स्टेप लगेंगे डिवाइड करने पे। समझ में आ रही बात? तो क्या करना होगा? सीधा इसको 0 करो, x = 1, उठा के यहां रखो, 1 की पावर 112, 1 की पावर कुछ भी करो यार, 1 ही आएगा। बताओ ये क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? माइनस आ गया रिमाइंडर एक लाइन में। बोलो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी तुम डिवाइड करते हो, जरा देखो, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से एक कम होना जरूरी है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज, मान लो एक यार, इसको तुम एक 112 डिग्री इक्वेशन को तुम 6 डिग्री इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हो, मान लो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो मतलब मिनिमम x की पावर 5 तो आएगा ही आएगा, या मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम 5 डिग्री इक्वेशन आएगी, 6 डिग्री इक्वेशन नहीं हो सकती। ये चीजें ध्यान रखनी। जैसे तुमने लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कांस्टेंट आ गया, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हो सकता है मैक्सिमम लीनियर आ सकता है और उससे कम आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है। अगर 6 डिग्री इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम रिमाइंडर 5 डिग्री आ सकता है, 4 डिग्री भी आ सकता है, क्यूबिक भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, एन अननोन पॉलिनोमियल यील्ड्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x-1। एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं fx, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर क्या है बताओ जरा, x-1,
साथ में कोशेंट आएगा यहाँ, और कोशेंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा था, देखो जरा पहला वाला एक्स से एक्स का ही तो फंक्शन आ रहा था कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 2, ठीक है, एंड अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, कर रहे हो साथ में, ये Q1 कर लेते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, चेक करो जरा, इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, ये देखो जरा ये क्वाड्रेटिक है, अब कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यहां पे यही है कि जब तुम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो लीनियर लेके चलना पड़ेगा तुम्हें, ये मेन पॉइंट है, लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट हुआ तो a 0 हो जाएगा, बोलो, ये मेन पॉइंट है यहां पे, चेक करो जरा, नोट करो इतना सभी लोग, हाँ भाई सभी लोग इतना नोट करें, तो यहां पे मेन कंसेप्ट क्या है कि जब तुम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लीनियर आएगा, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, अगर तुम क्यूबिक से डिवाइड करो तो रिमाइंडर की जगह लिखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, अगर वो कांस्टेंट है तो a और b अपने आप 0 आ जाएगा, बोलो भाई, तो मेन कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें लीनियर लिखना होगा। अब देखो कैसे यूज करें इसको, किससे डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से, तो सीधा सीधा 1 रख दो, क्या ये 2 आ रहा है, सीधा सीधा 2 रख दो, क्या ये 1 आ रहा है, बताओ भाई, बोलो, और यही चीज यहां पे यूज कर लेते हैं, f1 रखो, f1 क्या आ रहा है 2, f1 रखने पे ये 0, a प्लस बी, f2 रखो, 2 रखो जरा, ये 0, f2 क्या आ रहा है 1, 2a प्लस बी, क्या इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b निकाल सकते हैं, बोलो, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, a क्या -1 आ रहा है और b क्या 3 आ जाएगा, चेक करो, a -1 b 3, इसका मतलब ये जो लीनियर रिमाइंडर हुआ वो ये हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, ध्यान रखना, मेन हाईलाइट ये है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने पे तुम्हें रिमाइंडर जो लेना है उससे 1 डिग्री कम लेना है हमेशा, अगर क्यूबिक से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक ले लेते, 4 डिग्री से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्यूबिक ले लेते, लेकिन उतने अननोन निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म आता है, और माइनस बी का होल स्क्वायर में -2a भी आ जाएगा, और जब भी अंडर रूट लगाओ तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। ट्रिक यहां पे क्या है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इसको तुम 2ab में कन्वर्ट करो, 2ab, बोलो 2ab, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 प्लस 3 12, क्या ये चीज दिख रही है, अब a ये है b ये है, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2ab, क्या प्लस 2ab, क्या ये इसके इक्विवेलेंट है, बोलो, प्लस ये क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर
-2ab, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 12 आ रहा है, बोलो। तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट दिस, 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, 3 प्लस √3 प्लस 3 माइनस √3 विच इज इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा, 6। डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, डी। चेक करो जरा, क्या ये टाइप आगे के लिए याद रहेगा? नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है चूंकि 3 माइनस √3, ठीक है। और कांस्टेंट में दो ऑप्शन नहीं होते हैं, कांस्टेंट में एक ही ऑप्शन होता है जब कांस्टेंट में वैल्यू लिखी होती। ठीक है भाई, कर लोगे ये क्वेश्चन? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। ए पॉलिनोमियल इन एक्स डिग्री 3, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है? लेकिन क्यूबिक में यार समस्या ये है कि अननोन 4 आ जाते हैं, जो कि फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। 4 अननोन की वैल्यू निकालना, समझ गए? 4 अननोन के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। वैनिशेस का मतलब खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है मतलब जीरो हो जाता है 1 पे, और -2 पे। जीरो हो जाने का मतलब वो उसका रूट है, वो उसका फैक्टर है। इसका मतलब इस क्यूबिक का एक फैक्टर है, 1 रखने पे 0 आता है, इसका मतलब x - 1, -2 रखने पे 0 आता है, इसका मतलब क्यूबिक है। तो एक या 2 लीनियर फैक्टर आ गए, एक और लीनियर फैक्टर होना चाहिए, बताओ, ठीक है। तीसरा लीनियर फैक्टर भी चाहिए, तो तीसरे लीनियर फैक्टर को हमने ax प्लस b ले लिया। 2 अननोन प्रैक्टिकल है, 2 अननोन निकाले जा सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, एंड हैज वैल्यू 4 एंड 18 व्हेन, कॉमा होगा ये, व्हेन x को जब -1 रख रहे हैं तो वैल्यू 4 ले रहा है। रखो जरा -1, ये -2, ये -1 रखने पे 1, -2a प्लस 2b, सही है। देखो जरा 4 वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब -a प्लस b 2 वैल्यू लेगा। चेक करो, हाँ भाई ये क्वेश्चन चेक करो। और 2 रखने पे वैल्यू क्या ले रहा है, 28, टू रखो ये 1, 2 रखो ये 4, 2 रखो, चार, मेरे ख्याल से 2a प्लस b, 2a प्लस b क्या 7 आ रहा है, बोलो। देखो भाई चेक करो, -1 रखा, ये -2, अच्छा ये 1 आएगा, सॉरी ये 1 आएगा। तो -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2a, या -2 उधर ले जाओ तो -a प्लस b -a प्लस b, -2 उधर ले जाओ -2 आ जाएगा। चेक करो, हाँ भाई चेक करो सभी लोग। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकालते हैं।
ए बी प्लस 2 आ रहा है, बोलो ए को बी प्लस 2 रख दो, थ्री बी थ्री, तो बी 1 आ गया, बी को जरा यहां 1 रखो तो ए 3 आ गया। बोलो भाई, इसका मतलब इवेंचुअली कैलकुलेशन करते रहो, x माइनस 1 x प्लस 2, ए 3 है 3x, b 1 है, और यहां पे मेरे ख्याल से -1/3 रखने पे 0 ही आएगा, क्योंकि ये -1/3 पे क्या हो जाएगा, 0। 0 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चेक करो जरा, हाँ भाई सभी लोग चेक करें। चलो आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम दे रखा है, ट्रायंगल है, ए बी सी डी आर द साइड ऑफ, ठीक है, लेट डी इज द इंटरनल पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल, डी कोई इंटरनल पॉइंट है, ये जी है, ये एफ है, ये ई है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है, ये वैल्यू हमें बतानी है। कंसेप्ट याद रखना, अगर ये डिस्टेंसेस दे रखी, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दे रखी हैं, और साइड लेंथ जरा देखो, 13 12 5, 13 12 5 राइट एंगल में होता है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इट मीन्स ये 12 और 5 मतलब ये राइट एंगल होगा। क्या होगा ये, राइट एंगल। हमें 5e प्लस 12f प्लस 13g बताना है, तो कंसेप्ट ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखो, अच्छा कंसेप्ट है। हम एरिया को डेल्टा से लिख रहे हैं, डेल्टा ABC पूरे ट्राइंगल का एरिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो हाफ बेस इनटू हाइट है, हाफ। अगर तुम इसके नजरिए से देखो तो बेस 5 हो जाएगा और हाइट हो जाएगी 12। यार यहां राइट एंगल की इस नजर से देखो तो बेस क्या 5 दिख रहा है, ट्राइंगल को इधर से देखो, और हाइट क्या दिख रही है, 12। तो ओवरऑल पूरे ट्राइंगल का एरिया 30 यूनिट आ रहा है। बोलो क्या एग्री हो, पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है, 30 यूनिट। अब देखो कैसे कर रहे हैं, अच्छा मेथड है, ये A है, ये B है, ये C है, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, और इसको इससे मिला दूं, बताओ इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, प्लस एरिया BDC का, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये, प्लस कौन सा एरिया ले ले, ADC। बताओ भाई, तीनों ट्राइंगल ऐड कर दें, पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। चेक करो, अब अगर ABD ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाइट ये है G और बेस क्या है 13, हाफ बेस, बेस है 13, हाइट है G, प्लस BDC का एरिया निकालो तो हाइट है F और बेस है 12, हाफ, फिर ADC का एरिया निकालो तो हाइट है E और बेस है 5, बेस 5, हाइट E, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 60, 13G प्लस 12F प्लस 5E किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 60 के। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है, एक आइडिया है, क्या ये आइडिया आगे के लिए याद रहेगा, बोलो।
इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रिजल्ट देख लो, क्या रिजल्ट है। अगर कोई भी ट्रायंगल है, ये भी करेंगे ज्योमेट्री में भी हम लोग डिटेल में बातें, ABC किसी भी एंगल का बाइसेक्टर बना लो, कोई भी एंगल का बाइसेक्टर बना लो, ये एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, बोलो भाई, ये एंगल का बाइसेक्टर हो गया अल्फा अल्फा, ठीक है। ये सामने वाली साइड को कट कर रहा है डी पे, कहां पे कट कर रहा है, डी पे। क्या इस बात पे एग्री हो, ये अल्फा, ये अल्फा, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर अगर बना रहे हो, सामने वाली साइड को डी पे कट कर रहा है, तो BD इज टू DC, BD इज टू DC आता है AB इज टू AC। BD इज टू DC कैसे याद रखोगे, BD के सामने लिख दो AB से लगी, BD के सामने लिख दो BD से लगी हुई साइड कौन सी है, AB, और DC के सामने लिख दो DC से लगी हुई साइड कौन सी है, AC। बोलो याद रहेगा, हाँ भाई, क्लियर, एग्री हो सब लोग। फॉर एग्जाम्पल किसी और एंगल का बना लेते हैं, एंगल B का बनाए, देखो जरा फिर से देखना, एंगल B का बाइसेक्टर हम बना रहे हैं। बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को आधा आधा डिवाइड करता है, लेट से ये बीटा तो ये भी बीटा, बोलो, और उसने कट करा कहाँ पे, E पे, तो हमें बताना है AE इज टू EC, क्या बताना है बोलो। तो जहां AE लगा है, AE से लगी हुई साइड कौन सी है, AB, AE से लगी हुई साइड कौन सी है, AB, और EC से लगी हुई साइड कौन सी है, BC या A, ठीक है, CB लिख दो, BC लिख दो, ठीक है, बात याद रहेगा। ये प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की, किसकी प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर की, क्लियर है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहां पे है इस क्वेश्चन में। एक सर्कल है जिसका सेंटर O पे है, ठीक है, रेडियस 1 है, ठीक है, ए उस सर्कल पे है, सेगमेंट AB इस पे टैंजेंट है, टैंजेंट और रेडियस में परपेंडिकुलर होती है, टैंजेंट रेडियस आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री दे भी रखा है। AOB थीटा है, अच्छी बात है, AOB थीटा है, रेडियस 1 है, रेडियस 1 है, इसका मतलब यार ये जो OA लेंथ है ये 1 है, बताओ क्या OA लेंथ 1 है, बोलो, एग्री, ये थीटा है, ठीक। अच्छा देखते हैं जरा, देखना जरा, ट्रायंगल OAB देख रहे हो सब लोग, क्या सब लोग ट्रायंगल OAB देखा, बोलो। ट्रायंगल OAB में बेस पता है, एंगल पता है, हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाल सकते हैं कैसे, अगर बेस पता है तुम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलो जवाब दो, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, OB। तो क्या यहां से OB निकाल पाओगे, OB क्या आ जाएगा, सेक थीटा, OB क्या आ जाएगा, तो ये आ गया सेक थीटा, बताओ, ठीक। बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है तो टैन थीटा लगाया जाता है, टैन थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB, सही है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB है अपॉन बेस, तो AB आ गया टैन थीटा, बोलो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इफ C लाइज ऑन OA, C OA पे लाई कर रहा है, एंड BC बाइसेक्ट द एंगल ABO, ABO को ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल
यार ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, इट मीन्स ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। बताओ भाई, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। अभी प्रॉपर्टी देखी थी हम लोग ने, जरा सोच के बताना। OC, हमें OC निकालना है, जरा देखना इसमें OC निकालना है। अच्छा OC निकालना है, OC को मान लो x, OC को क्या मान लो x, और टोटल लेंथ है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अभी बात करी थी OC अपॉन CA, बताओ एंगल बाइसेक्टर C पे कट कर रहा है, तो OC अपॉन CA, OC से लगी हुई साइड कौन सी है, OB, सॉरी OC से लगी हुई साइड कौन सी है, OB, और AC से लगी हुई साइड कौन सी है, AB। OC को हमने x माना है, CA को 1 माइनस एक्स माना है, OB हमारा सेक थीटा आ रहा है, और AB हमारा टैन थीटा आ रहा है। मेरे ख्याल जब फर्दर सॉल्व कर लोगे सेक थीटा टैन थीटा के टर्म में x आ जाएगा, बोलो हाँ भाई, क्लियर है। चेक करो सभी लोग, ठीक है। तो फिर इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाओ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अक्सर इस तरह के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।